हेलो बच्चों, डीएनएस में आपका स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप लोगों की पढ़ाई काफ़ी अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गई होगी, एग्जामिनेशन की तैयारी अच्छे से हो गई होगी। फिर भी हमारे कुछ ऐसे प्यारे बच्चे होंगे जिनकी प्रिपरेशन अभी मतलब स्टार्ट हुई होगी। ठीक है, कुछ ऐसे भी होंगे जिनकी समस्या होगी, सर स्टार्ट करें तो करें कैसे, पढ़े तो पढ़े कैसे। ठीक है, तो जैसे अब जो बच्चे तैयारी कर लिए उनका तो तैयारी तो हो चुका होगा, लेकिन हमारे ऐसे कुछ बच्चे, जैसे हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग के टाइम में भी यही होता था कि जब तक टाइम टेबल नहीं तब तक पढ़ने नहीं बैठेंगे। और हम लोग से भी कुछ गैर गुजरे थे कि जब तक एग्जाम का डेट, मतलब एग्जाम पास नहीं तब तक नहीं पढ़ेंगे। तो कुछ ऐसे ही महानुभाव रहते हैं। तो उन सब महानुभाव के लिए हम लोग कुछ ऐसे कुछ व्यवस्था कोशिश तो करते रहते हैं कि ताकि सारे बच्चे अच्छे से पा जाएं, अच्छे से जीपीए पा नंबर पा जाएं, अच्छे से नंबर पा जाएं, अच्छे से एग्जाम दे दें। ठीक है, क्योंकि नंबर पाना ही, नंबर ही आपका शो करता है कि आपको कितना आता है। ठीक है, भले आपको लाख आता हो, नंबर अच्छे नहीं तो यू आर गधा। ठीक है, और आपको कुछ नहीं आता हो बट आपके नंबर अच्छे, मतलब यू आर इंटेलिजेंट। तो ये सिचुएशन आती है। ठीक है, तो हम लोग कुछ 25 के आसपास, 20-25 क्वेश्चन हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, जो कि पूरे बुक का एक तरह से निचोड़ ही होगा। हम कोशिश करेंगे कि, मतलब ऐसी कोशिश हमारी, हम लोग की मेहनत, हम लोग के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कि किस टॉपिक से आप लोग को पढ़ना चाहिए, किस टॉपिक के क्वेश्चन को आपको अधिक कंसीडर करना चाहिए ताकि एग्जामिनेशन में आपको बहुत हेल्प मिले। उसको आज हम लोग लाए हैं यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। तो जो आपकी टॉपिक है वो हम पूरे यूनिट वाइज से, पूरा 8 यूनिट मिला करके, सिलेबस क्योंकि बहुत बड़ा है तो फिर भी मैं कोशिश किया हूँ कि ये 27 टॉपिक आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको काम बहुत ज़्यादा कर जाएगा। टॉपिक, या फिर हम कह सकते हैं कि सिलेबस ऐसा। ठीक है ना। अ, एक हाँ, और बाकी एक मिनट, एक चीज मैं थोड़ा सा देखना चाहता हूँ कि एक, मुझे शक है कि मैंने ये पहले सही लिखा है कि नहीं लिखा है। हाँ, ये थोड़ा सा गलत लिखा है, यही मैंने देखना चाह रहा था, ये थोड़ी सी गलत लिखी है। इस टॉपिक को मैं थोड़ा सही कर दूं। एंड ओगिव्स। ठीक है, टाइप करने वाले की मिस्टेक हो जाती है थोड़ी। तो आइए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या क्या टॉपिक है, जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ स्केल्स क्या होते हैं, उसको आपको डिस्कस करना है, उसको आपको पढ़ना है कि डिफरेंट टाइप ऑफ स्केल क्या है, उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। इम्पोर्टेंस एंड स्कोप, इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स, वो क्या है उसको आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। डिफरेंशिएट बिटवीन एट्रीब्यूट एंड वेरिएबल्स, इसको भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये टॉपिक क्या होती है। कलेक्शन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, ये क्या है, इसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। डिफाइन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड कुमुलेटिव, कुमुटेटिव नहीं कुमुलेटिव, ठीक है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। फ्रीक्वेंसी कर्व एंड ओगिव्स क्या होते हैं, उसको पढ़ लीजिएगा, ये बहुत जरूरी है समझने के लिए, आप लोग के लिए। ठीक है, फिर आपका स्टेम एंड लीफ प्लॉट, बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट, ये जरूर से पढ़ लीजिएगा, इससे रिलेटेड हो सकता है न्यूमेरिकल आ जाए। ठीक है, फिर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ अरिथमेटिक मीन क्या होती है, इसके बारे में जरूर डिस्कस कर लीजिएगा। प्रॉपर्टीज क्या होते हैं अरिथमेटिक मीन के, इसको भी जरूर पढ़ लीजिएगा, इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पूछे सकते हैं। वेरिएंस और उसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मीडियन क्या होता है, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और फिर इसके भी मेरिट डिमेरिट भी देख लीजिएगा एक बार। वैसे एब्सोल्यूट डेविएशन क्या होता है, सेंट्रल एंड नॉन सेंट्रल मोमेंट, सेंट्रल एंड नॉन सेंट्रल मोमेंट क्या होते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस क्या है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इससे भी रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। क्वांटाइल्स क्या होते हैं, क्वांटाइल जिसमें आपका क्या आता है, क्वार्टाइल, डेसाइल एंड परसेंटाइल, ये चीज आती है। एल्जेब्रा ऑफ इवेंट्स क्या है, टाइप्स ऑफ इवेंट्स क्या है, क्लासिक और स्टैटिस्टिकल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं, इनके बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या है, ये पढ़ोगे तो ये जरूर पढ़ लेना। ठीक है, तो क्योंकि दोनों दूसरे से रिलेटेड है इसलिए। ठीक, अब ये सोचो सर ये सब पढ़े कहाँ से, तो इसको पढ़ने के लिए आपको करना क्या है, बस अब बेटा कुछ नहीं, बस अपना मोबाइल उठाना है, मोबाइल को फिर उस पर गूगल सर्च करना है या फिर यूट्यूब खोलना है। यूट्यूब में हम लोग का चैनल का नाम सर्च करना है, डीएनएस एजुकेयर, डीएनएस सेमेस्टर एग्जाम सर्च करना है।
डीएनएस सेमेस्टर एग्जाम में आप जाएंगे तो आपको ये प्लेलिस्ट में जाना है और प्लेलिस्ट में आप स्टैटिस्टिक्स वाले सेक्शन में जाना है और स्टैटिस्टिक्स वाले सेक्शन में आपको ये बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो कि आपको 20 वीडियो तो आपको देखने ही देखने हैं ताकि आप लोग को काफी हेल्प मिल जाए पढ़ने में। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन में सर कंटेंट कहाँ मिलेंगे, इनसे रिलेटेड जो कि कंटेंट दिए हुए हैं, तो उनसे रिलेटेड जो कंटेंट अगर आपको चाहिए तो कंटेंट के लिए आप लोग फिर हमारे प्ले स्टोर से डीएनएस एजुकेयर ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा, लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद जब आप उसे ओपन करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा और ये बगल वाले जो ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहे हैं आपको नीचे बॉक्स के फॉर्म में अपीयर होंगे, अलग अलग कलर्ड बॉक्स के फॉर्म में। उसमें आप फ्री नोट्स वाले सेक्शन में क्लिक कर लीजिएगा। फ्री नोट्स वाले सेक्शन में अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये दिखाई देगा सेमेस्टर फ्री नोट्स, आप व्यू कंटेंट कर लीजिएगा। व्यू कंटेंट करेंगे तो आपको फिर ये नोट्स अपीयर हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको बुकलेट भी चाहिए तो बुकलेट वाले सेक्शन पे क्लिक कर लीजिएगा और बुकलेट वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे अलग अलग बुकलेट भी मिल जाएंगे और फर्स्ट सेमेस्टर से अगर बुकलेट चाहिए स्टैट्स का तो फर्स्ट सेमेस्टर स्टैट्स के बुकलेट पे आप क्लिक कर लेंगे तो आपको बुकलेट भी वहां से अवेल हो जाएगी। मात्र 99 में बुकलेट ये अवेल हो जाएगी आपको, बस रजिस्टर करने के बाद वो अवेल हो जाएगी। आपको कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन कोई भी परेशानी होगी तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे जरूर आप कॉल करिएगा कोई समस्या होने के लिए। ठीक है ना, तो हम पूरी प्रयास कर रहे हैं कि आपको पूरी तरीके से बातें अच्छे से समझ में आए, कोई दिक्कत ना हो, एग्जाम अच्छे से चला जाए, हमको आपको दोबारा फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाना ना पड़े। ठीक है, आप सेकेंड सेमेस्टर में निकल जाओ, ठीक, और अच्छे नंबर से निकल जाओ, ऐसा भी नहीं कि 34% पा करके पास हो जाओ। ठीक है, ठीक ठाक नंबर पाके आप आगे निकल जाओ। फिर आगे क्या है, बेस थ्योरम क्या है हमारा, बेस थ्योरम से जरूर पढ़ लीजिएगा अच्छे से, बहुत जरूरी है वो। पीडीएफ और पीएमएफ में रिलेशन डिफरेंस क्या है उसको पढ़ लीजिएगा। पहचान इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्या है पढ़ लीजिएगा। मार्जिनल और कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, ठीक है, इसके बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स क्या होते हैं और इसके लिमिटेशन क्या होती है उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या होती है उसको जरूर से पढ़ लीजिएगा। चेबीशेव इनइक्वालिटी पढ़ लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। और वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर के बारे में भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये सब बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जिनको हमने बड़ा खोज करके आपके सामने प्रेजेंट किया है। और बुकलेट अगर आपको यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, इस बुकलेट की जो मैं आपसे कह रहा था कि उसकी खासियत क्या है कि इसमें आपको क्वेश्चन आंसर बुकलेट में आपको यूनिट वाइज क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मिल जाएंगे और लास्ट के 3-4 साल के पीवाईक्यूज भी आपको इसके बेसिस पे जितने हैं क्वेश्चन आए हैं उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो हमेशा इंपॉर्टेंट रहे हैं, चाहे ओल्ड सेमेस्टर मेथड वाले में मतलब ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी या न्यू एजुकेशन पॉलिसी दोनों के बेसिस पे देखा जाए तो क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट ही जो रहे हैं, बदल तो जाएंगे नहीं, टॉपिक वही रहेंगे, बस उसके अरेंजमेंट में थोड़ी चेंजिंग हुई है। ठीक है, थोड़े मोड़े चेंज बदलाव किए गए, ऐसे मात्र 99 में आप अवेल कर सकते हो आफ्टर डाउनलोडिंग द डीएनएस एजुकेयर ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। और हेल्पलाइन नंबर हमारी यही है जो कि मैंने आपको कह रहा था कि हेल्पलाइन नंबर, इस पे आप कॉल कर सकते हैं। इस पे कॉल कर लेंगे तो आपको इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन रहे, कोई परेशानी रहेगी उसको अच्छे से सुलझा दिया जाएगा। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए कोई समस्या हो तो। तब तक हम लोग अब आप लोग को यही बोल सकते हैं, ऑल द बेस्ट। जय हिंद।